ओम नमः शिवाय। रात का समय था। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चांदनी ऐसे बिखरी थी मानो स्वयं देवताओं ने धरती पर चांदी का आंचल बिछा दिया हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच मंद मंद बहती पवन एक दिव्य संदेश सुना रही थी। यह वही समय था जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। माता सती के देहत्याग के बाद भगवान शिव संसार से विरक्त होकर कैलाश पर गहन समाधि में लीन हो चुके थे। उनके डमरू की ध्वनि शांत हो चुकी थी। उनकी आंखें बंद थीं। समस्त ब्रह्मांड जैसे उनकी समाधि के साथ स्थिर हो गया था। उधर असुरराज तारकासुर अपने अहंकार में तीनों लोकों पर अत्याचार कर रहा था। देवताओं के यज्ञ भंग किए जा रहे थे। ऋषियों के आश्रम जलाए जा रहे थे। पृथ्वी पर धर्म डगमगाने लगा था। एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं हुआ तो अधर्म पूरे संसार पर छा जाएगा। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तारकासुर का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है, और उसके लिए शिव का पुनः विवाह आवश्यक है। देवताओं की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसी समय हिमालय के राजा हिमवान के महल में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उस क्षण आकाश से पुष्प बरसे। वीणाएं स्वयं बस उठीं। ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं, यही आदिशक्ति का अवतार है। यही भविष्य में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। राजा हिमवान और रानी मैना ने अपनी पुत्री का नाम रखा पार्वती। समय बीतता गया। नन्ही पार्वती जब भी मिट्टी से खेलती, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती। उन्हें न कोई सिखाता, न कोई बताता। उनके हृदय में जैसे जन्म जन्मांतर का प्रेम जागृत था। रानी मैना मुस्कुराकर कहती, बेटी, गुड़ियों से खेलो। लेकिन पार्वती हंसकर उत्तर देती, माँ, मुझे तो भोलेनाथ के साथ ही खेलना अच्छा लगता है। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनका मन संसार के वैभव से दूर और भगवान शिव की भक्ति में अधिक डूबता गया। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमवान के महल पहुंचे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से कहा, मुनिवर, कृपा करके हमारी पुत्री का भविष्य बताइए। नारद जी ने पार्वती के हस्तरेखाओं को देखा। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री अत्यंत भाग्यशाली है। इसका विवाह स्वयं कैलाशपति भगवान शिव से होगा। राजा हिमवान आनंद से भर उठे, लेकिन रानी मैना का हृदय कांप गया। उन्होंने कहा, वही शिव जो भस्म धारण करते हैं, जिनके गले में सर्प हैं, जो श्मशान में रहते हैं। नारद जी मुस्कुराए, महारानी, संसार केवल उनका बाहरी रूप देखता है, परंतु शिव करुणा के सागर हैं। वे स्वयं ब्रह्मा हैं। आपकी पुत्री के लिए उनसे श्रेष्ठ वर पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। उस दिन से पार्वती के मन का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने निश्चय किया, यदि विवाह होगा तो केवल महादेव से, अन्यथा जीवन भर उनका नाम लेकर तप करूंगी। उधर कैलाश पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उन्हें संसार की किसी बात का भान नहीं था, लेकिन नेति अपनी दिशा तय कर चुकी थी। देवताओं, ऋषियों और स्वयं प्रकृति को उस दिव्य मिलन की प्रतीक्षा थी, जो केवल एक विवाह नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के पुनर्मिलन का उत्सव बनने वाला था। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर सूर्योदय की पहली किरण पड़ चुकी थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में गूंज रहा था, लेकिन राजमहल के एक कक्ष में बैठी माता पार्वती के मन में एक ही नाम था, महादेव। देवर्षि नारद के वचन उनके हृदय में बार बार गूंज रहे थे।
तुम्हारा विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। उस दिन माता पार्वती ने अपने पिता राजा हिमवान और माता मैना के सामने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री माताश्री, मैं वन में जाकर भगवान शिव की आराधना करना चाहती हूँ। मैं उन्हें पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले चुकी हूँ। रानी मैना की आंखें भर आईं। बेटी, तुम राजमहल में पली बढ़ी हो, वन का कठोर जीवन कैसे सह पाओगी? पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ, जहाँ महादेव का नाम हो वहाँ कोई कष्ट नहीं होता। राजा हिमवान ने अपनी पुत्री के दृढ़ निश्चय को देखा। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्री, तुम्हारा तप संसार के लिए आदर्श बने। अगले ही दिन माता पार्वती राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग कर साध्वी का वेश धारण कर हिमालय के घने वन में चली गईं। उन्होंने एक शांत स्थान चुना, वहां एक शिवलिंग की स्थापना की और अपनी तपस्या आरंभ कर दी। शुरुआत में वे केवल फल खाकर जीवन बिताने लगीं। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, फिर उन्होंने फल भी त्याग दिए और केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगीं। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। अब वे केवल जल पीकर ओम नमः शिवाय का जाप करतीं। अंततः जल भी त्याग दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषिमुनि भी आश्चर्यचकित रह गए। जंगल के हिंसक पशु उनके पास शांत होकर बैठ जाते। पक्षी उनके कंधों पर आकर चहचहाने लगते। ऐसा लगता था मानो पूरी प्रकृति उनकी भक्ति में सहभागी हो गई हो। उधर देवलोक में देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। भगवान शिव अब भी समाधि में लीन थे। इंद्र ने कहा, यदि भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी तो तारकासुर का अंत कैसे होगा? तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, समय आ गया है कि कामदेव भगवान शिव की समाधि भंग करने का प्रयास करें। देवताओं ने संकोच से कामदेव की ओर देखा। कामदेव समझ गए कि यह कार्य अत्यंत कठिन है। उन्होंने अपनी पत्नी रति से कहा, यदि मैं सफल हुआ तो संसार का कल्याण होगा, और यदि असफल हुआ तो शायद मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। रति की आंखों से आंसू बह निकले, फिर भी उन्होंने पति को धर्म के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। वन में फूल खिल उठे। सुगंधित पवन बहने लगी। कोयल की मधुर कूक चारों ओर गूंजने लगी। पूरा वातावरण प्रेम और सौंदर्य से भर गया। कामदेव धीरे धीरे कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को गहन समाधि में बैठे देखा। कांपते हाथों से उन्होंने अपने पुष्पबाण को धनुष पर चढ़ाया। क्षण भर के लिए उन्होंने आंखें बंद की और संसार के कल्याण की प्रार्थना की। अगले ही पल ट्वांग, पुष्पबाण सीधा भगवान शिव की ओर चला गया। कुछ क्षणों के लिए महादेव की समाधि में हलचल हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि चारों ओर घूमी और तुरंत कामदेव पर ठहर गई। महादेव सब समझ गए। उनके ललाट पर स्थित तीसरा नेत्र धीरे धीरे प्रज्वलित होने लगा। अगले ही क्षण भयंकर अग्नि की ज्वाला निकली और देखते ही देखते कामदेव का शरीर भस्म हो गया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। रति विलाप करने लगी, प्रभु, मेरे पति ने यह सब अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए किया था। रति का करुण क्रंदन सुनकर भगवान शिव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, रति, तुम्हारे पति का शरीर भले ही भस्म हो गया हो, पर उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। वे अब अनंग अर्थात बिना शरीर के समस्त प्राणियों के हृदय में प्रेम के रूप में सदैव विद्यमान रहेंगे। इधर वन में माता पार्वती की तपस्या पहले से भी अधिक प्रखर होती जा रही थी। उनका शरीर दुर्बल हो चुका था, पर मन अटल था। देवता समझ गए कि अब वह समय निकट है
जब स्वयं महादेव उनकी भक्ति की परीक्षा लेने आएंगे। कामदेव के भस्म होने के बाद तीनों लोकों में सन्नाटा छा गया। देवता समझ चुके थे कि भगवान शिव को केवल बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और निष्कलंक प्रेम से ही प्रसन्न किया जा सकता है। उधर हिमालय के निर्जन वन में माता पार्वती की तपस्या अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ऋतुएं बदलती रहीं। कभी प्रचंड धूप उनके शरीर को झुलसाती, कभी वर्षा की तेज धाराएं उन्हें भिगो देती, तो कभी बर्फीली हवाएं उनके शरीर को कंपा देती। लेकिन उनके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्षों की तपस्या से उनका शरीर अत्यंत कृश हो चुका था, पर उनके मुख पर अद्भुत तेज था। ऐसा तेज जिसे देखकर ऋषिमुनि भी नतमस्तक हो जाते। एक दिन सप्तऋषि वहां पहुंचे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, तुम राजकुमारी होकर इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? अभी भी समय है, अपने महल लौट चलो। माता पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस प्रेम में त्याग न हो वह प्रेम नहीं होता। मेरा जीवन केवल भगवान शिव के चरणों के लिए है। सप्तऋषि उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुए और कैलाश जाकर भगवान शिव से बोले, प्रभु, संसार में ऐसा अटूट प्रेम हमने कभी नहीं देखा। भगवान शिव ने नेत्र बंद किए और अपनी दिव्य दृष्टि से पार्वती की तपस्या देखी। उनके गंभीर मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि उनके प्रेम की अंतिम परीक्षा ली जाए। अगले ही दिन भगवान शिव ने एक वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती के आश्रम पहुंचे। पार्वती ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया, आसन दिया और विनम्रता से पूछा, भगवान, आपकी सेवा कैसे कर सकती हूं? वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्री, तुम इतनी कठिन तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच शिव को जानती हो? पार्वती ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। ब्राह्मण बोले, वे शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में विषैले सर्प धारण करते हैं, उनके वस्त्र बाघ की खाल हैं। वे राजमहलों में नहीं, श्मशान में रहते हैं। उनके साथ भूत, प्रेत और गण चलते हैं। ऐसे विरक्त योगी से विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? उनके प्रत्येक शब्द मानो पार्वती के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर माता पार्वती ने अत्यंत विनम्र पर अडिग स्वर में कहा, ब्राह्मण देव, आपने महादेव का बाहरी स्वरूप देखा है, मैंने उनके हृदय का प्रकाश देखा है। जो संसार के विष को स्वयं पीकर दूसरों को अमृत देता है, उससे बड़ा करुणामय कौन हो सकता है? जो भेदभाव नहीं करता, जो देवता और निर्धन सभी को समान दृष्टि से देखता है, वही तो सच्चा ईश्वर है। यदि संसार उनके वैराग्य को गरीबी समझता है, तो यह संसार की भूल है। मेरे लिए उनका प्रत्येक रूप सुंदर है, प्रत्येक स्वरूप पूजनीय है। ब्राह्मण ने फिर पूछा, यदि शिव तुम्हें स्वीकार ही न करें तो? माता पार्वती की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उनके स्वर में अटूट विश्वास था। तो भी मैं जीवन भर उन्हीं का नाम जपूंगी। प्रेम का अर्थ केवल प्राप्त करना नहीं, समर्पण करना भी है। यह सुनते ही पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर उठा। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। उनके स्थान पर स्वयं त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, चंद्रशेखर, नीलकंठ भगवान महादेव प्रकट हुए। चारों ओर डमरू की गूंज सुनाई देने लगी। आकाश से देवताओं ने पुष्पवर्षा की। नंदी ने आनंद में गर्जना की। गंगा माता महादेव की जटाओं से मंद मंद प्रवाहित होने लगीं। माता पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले।
वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में झुक गईं। भगवान शिव ने उन्हें उठाकर कहा, देवी, तुम्हारे प्रेम ने मेरे वैराग्य को भी जीत लिया। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण अद्वितीय है। आज से तुम केवल पार्वती नहीं, मेरी अर्धांगिनी हो। यह सुनते ही देवताओं के जयघोष से पूरा हिमालय गूंज उठा। हर हर महादेव। लेकिन अभी एक और दिव्य उत्सव शेष था। पूरे ब्रह्मांड को उस अद्भुत बारात की प्रतीक्षा थी, जिसे देखकर स्वयं देवता भी विस्मित होने वाले थे। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दे दिया था। यह समाचार पवन की गति से तीनों लोकों में फैल गया। देवताओं के मुख पर प्रसन्नता लौट आई। ऋषिमुनि आनंदित हो उठे। कैलाश से लेकर हिमालय तक मंगल गीत गूंजने लगे। उधर राजा हिमवान के महल में विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। महल को फूलों की मालाओं, आम्रपल्लवों और दीपों से सजाया गया। दूर दूर से ऋषि, मुनि, देवता और राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। रानी मैना अपनी पुत्री के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण तैयार करवा रही थीं, लेकिन उनके मन में एक चिंता अभी भी शेष थी। वे सोचतीं, क्या सचमुच भगवान शिव मेरी कोमल बेटी के योग्य वर हैं? लोग कहते हैं वे भस्म रमाते हैं, सांप धारण करते हैं और भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। इधर कैलाश पर भी विवाह की तैयारी होने लगी। लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। यह स्वयं भोलेनाथ की बारात थी। सबसे आगे नंदी बैल चल रहे थे। उनके पीछे भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और शिवगण नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई डमरू बजा रहा था, कोई शंख फूंक रहा था, कोई हर हर महादेव का जयघोष कर रहा था। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी। जटाओं में मां गंगा विराजमान थीं। मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था। गले में वासुकी नाग लिपटा था। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभा बढ़ा रहे थे। उनका रूप अलौकिक था, वैराग्य और दिव्यता का अद्भुत संगम। जब यह अनोखी बारात हिमालय के महल के निकट पहुंची तो नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोग भयभीत होकर घरों में छिप गए। कुछ बच्चों ने पहली बार ऐसे बारातियों को देखा और अपनी माताओं के पीछे छिप गए। रानी मैना ने जब महल की ऊंची छत से बारात देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे देवताओं, यह कैसी बारात है? भूत, प्रेत, नाग, अघोरी, क्या मेरी बेटी का विवाह इन्हीं के स्वामी से होगा? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माता पार्वती शांत थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मां, जिन्हें आप भयानक समझ रही हैं, वे करुणा और प्रेम के सागर हैं। तभी भगवान विष्णु आगे बढ़े। उन्होंने रानी मैना से कहा, महारानी, आप शिव के बाहरी स्वरूप को देख रही हैं। अब उनका वास्तविक दिव्य रूप भी देखिए। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से महादेव का तेजस्वी स्वरूप प्रकट किया। क्षण भर में पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। भगवान शिव का स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी दिखाई देने लगा। उनके मुकुट से दिव्य आभा निकल रही थी। देवता उनके चरणों में नतमस्तक थे। वेदों की ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। रानी मैना विस्मित रह गईं। वे दौड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं सकी। आज मैं अपनी पुत्री को आपको सौंपकर स्वयं को धन्य मानती हूँ। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और कहा, माता, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय नहीं रहता। आपकी पुत्री केवल आपकी नहीं, अब समस्त जगत की माता बनेगी। शुभ मुहूर्त आया।
विशाल यज्ञमंडप में वेदों के मंत्र गूंज उठे। भगवान ब्रह्मा ने आचार्य के रूप में वैदिक विधि से विवाह संपन्न कराया। भगवान विष्णु ने कन्या के भाई का कर्तव्य निभाया। देवगुरु बृहस्पति